सो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे, लाइक स्पेशली सेकेंड और थर्ड ईयर तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। डिप्लोमा के बाद काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली what is the curriculum of COEP? आदित्य बिरला, गोदरेज, LNT और बाकी नॉन कोर्स भी आके गए हैं सच एज कॉग्निजेंट, ZS। लाइक कुछ प्रेफरेंस मिलता है कि हाँ मैं डिप्लोमा की हूँ तो मुझे टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगा इसलिए मुझे प्रेफरेंस मिल रहा है, ऐसा कुछ? अब मैंने ऐसे सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा क्लब्स में पार्टिसिपेट किया था। वाज इट हेल्पफुल? स्पेशली फॉर सिविल अभी तो हाईएस्ट पैकेजेस Welcome back to another video. In this video, we have Anushka with us. She currently pursuing her BTech from College of Engineering Pune and Civil Engineering. So, hi Anushka. Hello Ishnavi. How are you? I'm great. How are you? I'm good. How's it going on? So currently pretty much good up till now. So yeah. कैसे थे पहले 2-3 साल कॉलेज के? ओके सो ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक थे, लाइक स्पेशली सेकेंड और थर्ड ईयर तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था। अभी फिलहाल तो चल रहा है, सो अच्छा है। अच्छा, so can you just tell us about yourself, your educational background, and what are you doing currently up to what? Like, sure. So hello everyone, I'm Anushka Mane. I'm from Mumbai. Currently, I'm pursuing my BTech in Civil Engineering from COP Technological University. Previously, I have completed my diploma from KG Somaiya Polytechnic, Mumbai, and my schooling from Pune Vidya Bhavan, Mumbai itself. Okay, so why civil? Yeah. So सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ जो गर्ल स्टूडेंट रहते हैं वो CS ENTC प्रीफर करते हैं, कोडिंग एंड ऑल। तो व्हाई CS कोर वाला जॉब? ओके सो बेसिकली मेरे लिए तो सिविल काफ़ी फैसिनेटिंग था, लाइक बचपन से ही। सो आई वॉज मच इंटरेस्टेड इन कि कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, सिंस सिविल इज़ अ मदर ब्रांच सभी ब्रांचेस का। सो कंस्ट्रक्शन तो हम लाइक डे टू डे लाइफ में देखते हैं। सो आई वॉज प्रीटी मच क्यूरियस फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई मीन्स मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ सिविल में, एंड सो या दैट्स व्हाई सिविल। Okay, that's nice to hear. And the another question is, let's go back in the time where you had two options. First one is 11-12 and second one is your diploma. Yeah. So why diploma or 11-12? Like कुछ ऐसा specific reason था डिप्लोमा के लिए? हाँ, मतलब काइंड ऑफ जैसे हर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है आफ्टर 10 कि क्या करे, लाइक कौन सी ब्रांच चूज करे या फिर क्या करे। सो आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज एवरेज स्टूडेंट्स। सो एवरेज मीन्स आई वाज आल्सो इन द सेम कंफ्यूजन। सो बेसिकली मेरा इंजीनियरिंग करना है ये तो फिक्स था, लाइक आई वांटेड टू परस्यू इन दिस फील्ड ओनली। सो आई हैड टू ऑप्शंस और टू वेज। सो ईदर इट वाज 11-12 एंड उसके बाद बीटेक करे इन इंजीनियरिंग, और एल्स डिप्लोमा एंड उसके बाद फिर बीटेक करे एज अ डायरेक्ट सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे स्टडी वगैरह किया था। सो ऐसे था कि 11-12 करने के बाद हमें 4 years का डिग्री कोर्स करना पड़ता है, दैट इज बीटेक और बी, एंड आफ्टर डिप्लोमा इज 3 years डिप्लोमा, एंड आफ्टर दैट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलने के बाद 3 साल का फिर बीटेक है। सो बेसिकली इट इज सेम, वन एंड द सेम एक्चुअली। सो ऐसे था कि डिप्लोमा क्यों चूज किया ओवर 11-12। सो उसके बेसिकली मेरे तो 3 रीजंस थे। सो फर्स्ट रीजन ऐसे था कि सिंस मुझे इंजीनियरिंग भी करना था अपार्ट फ्रॉम एनी अदर ब्रांच, सो इसलिए ऐसे था कि डिप्लोमा इज द बेस ऑफ इंजीनियरिंग। सो बेसिक्स वगैरह क्लियर होते हैं हमारे पूरे कोर्स रहते हैं। या एग्जैक्टली। सो उसके वजह से वन ऑफ द रीजन वाज दिस कि वाई चूजिंग डिप्लोमा ओवर 11-12। नेक्स्ट वाज मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो या उसकी वजह से आई वाज लाइक आई वुड रादर गो फॉर डिप्लोमा एंड देन बीटेक रादर देन गोइंग फॉर 11-12 and doing all those subjects which I'm not really interested in. Right. Okay. And the third reason was कि डिप्लोमा के बाद काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली इन सिविल। सो ये बेसिक 3 रीजन थे कि फॉर मी प्रेफरिंग डिप्लोमा ओवर 11-12। ओके, तो जब अब प्लेसमेंट का लाइक अभी प्लेसमेंट का सिनेरियो क्या है COEP में? एवरेज पैकेज कौन से कंपनीज आती है, मैक्सिमम पैकेज अब तक कितना गया है? Okay. So especially for civil, अभी तो highest package is 21 LPA, which was by FinIQ. Right. Basically, it's a non-core IT based. IT based non-core, and minimum is 5.5 plus. Okay, so every कंपनी आती ही नहीं है? नहीं, या हम लोग लाइक हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट अलाउ नहीं करते हैं। सो दैट इज द मिनिमम पैकेज। एवरेज फॉर सिविल इज 7
7 LPA एंड कोर मैथ्स में अभी तक इज 9 LPA which is by Godrej. Godrej. एंड कौन सी कंपनीज आती है? अभी फिलहाल इस साल तो काफी ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट का ये है सिनेरियो है सिविल में ही, सो काफी ज्यादा अच्छे कंपनीज आके गए हैं, स्पेशली आदित्य बिरला, गोदरेज, L&T और बाकी नॉन कोर्स भी आके गए हैं सच एज कॉग्निजेंट, ZS एसोसिएट्स। तो हम हमारा कोर का छोड़ के नॉन कोर में भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल में IT में अप्लाई कर सकता है। यस अगर तुम्हें इंटरेस्ट है लाइक नॉन कोर में, सो यू कैन आल्सो ऑप्ट फॉर नॉन कोर, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू योर कोर। या तो बहुत सारे लोग नॉन कोर में भी प्लेस हुए। यस तो मुझे और एक बात बताइए कि डिप्लोमा लेने का डिसीजन, वाज इट हेल्पफुल इन योर प्लेसमेंट? लाइक कुछ प्रेफरेंस मिलता है कि हाँ मैं डिप्लोमा की हूँ तो मुझे टेक्निकल नॉलेज ज्यादा होगा इसलिए मुझे प्रेफरेंस मिल रहा है, ऐसा कुछ आपको हुआ ऑब्जर्व ऐसा कुछ? ओके, सो बेसिकली सबका यही लाइक मेथ होता है कि सिंस DSY स्टूडेंट्स है तो काफी ज्यादा लाइक ब्रिलियंट होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लाइक उनका कोर इज प्रीटी मच स्ट्रॉन्गर। सो या एक एडवांटेज तो है अगर देखा जाए तो, सिंस डिप्लोमा में बेसिक्स क्लियर होते हैं, सो इट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट कि अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो एंड देन बीटेक कर रहे हो तो या काफी ज्यादा अच्छा लाइक ये है स्कोप है टू गेन मच मोर लाइक हायर पॉइंट्स रादर देन जस्ट डूइंग 11th 12th एंड देन बीटेक। सो हाँ एक प्लस पॉइंट तो है। तो कॉलेज छोड़कर आपने अदर एक्टिविटीज क्या किया थी? लाइक COEP में बहुत ज्यादा क्लब्स है ना, तो उसके बारे में बताइए कुछ। मैंने ऐसे सुना है कि आपने बहुत ज्यादा क्लब्स में पार्टिसिपेट किया था, वाज इट हेल्पफुल? या सो इट वॉज रियली हेल्पफुल। सो अभी आपने क्लब्स का बोला तो या COEP में काफी ज्यादा क्लब्स है, जितने क्लब्स करे उतने कम है, लाइक 4 साल कम पड़ जाएंगे तभी भी क्लब्स लाइक ये कम नहीं पड़ेंगे, सो इतने क्लब्स है। सो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था सिंस हम लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर आए थे। सो फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था ZEST विच इज अ नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल अपने कॉलेज का, COEP का। सो उसमें आई हैव वर्कड एज अ कोऑर्डिनेटर इन कम्युनिटी रीच एंड नेटवर्किंग पोर्टफोलियो। देन उसके बाद मैंने PSF में भी पार्ट लिया था, PSF क्लब दैट इज पुणे Startup Fest, and I joined as a campus decor coordinator. So this was about the second year. Third year में हमारे क्लब्स में हेड्स होते हैं। So first मैंने रोल एज अ हेड परफॉर्म किया ZEST में ही, ZEST 24 में एज अ कम्युनिटी रीच एंड नेटवर्किंग हेड, एंड उसमें भी हमारे 2 फ्लैगशिप इवेंट्स होते हैं, साइक्लोथॉन एंड मैराथन। सो आई वाज आल्सो लीडिंग साइक्लोथॉन फॉर ZEST 24 and yeah उसके बाद I was also part of Regatta which is the most prestigious club का fest, that is a boat club. So उसमें I joined as a campus decor head in Regatta, 96th Regatta, and this year अभी फिलहाल I was a part of a boat club managing committee as a BTech final year BTech ladies representative. So अभी तो फिलहाल मैंने इतने क्लब्स में काम किया। ओके, तो ये हेल्पफुल था ना योर प्लेसमेंट? यस काफ़ी हेल्पफुल था। क्यों हेल्पफुल था वॉज कि सिंस मैंने क्लब्स में लाइक काम किया है, सो आई यूज्ड टू कम्युनिकेट अ लॉट विद पीपल, माय कलीग्स सच एज माय को-कोऑर्डिनेटर्स और को-हेड्स और जनरल पब्लिक। सो दिस रियली हेल्प्ड मी अ लॉट इन इम्प्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स in day-to-day basis as far as talking with like employees or children from young age to old age people. So सब category के लोगों से मैंने बात किया है, like communicate किया है, one-on-one communication or else calling पे communication and all. So इसके वजह से it really helped me a lot in improving my communication skills. इंटरव्यू में वही ज़्यादा important रहता है कि how to communicate with people. It is basically communication is the key component. And उससे confidence boost होता है, leadership skills improve होते हैं, develop होते हैं. So basically overall personality development होता है. Correct. So yeah. Is it help? This is really helpful. So but the thing is you should be able to manage both the things like academics, and academics, curriculum and extracurriculum activities and co-curriculum. ये बहुत hard रहता है कि दोनों manage नहीं होता. Exactly. So और अगर तुम कोई स्पोर्ट्स में हो तो वो मैनेज करना, टाइम और academics मैनेज करना, so वो hand in hand जाना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए कि तुम लोग क्लब्स कर रहे हो, academics छोड़ दिया. Exactly कि वो तुम्हारा मिस आउट हो रहा है या उसमें कम एफर्ट्स पड़ रहे हैं. So वो एक important चीज है to manage both the things. Okay. So what is the curriculum of COEP for the civil engineering?
ओके हाँ, what are the important subjects? What are the ओके सो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स है सिविल में। तो सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं बेसिकली सच एज फ्लूइड मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फिर आते हैं स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स सच एज मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फिर DRCC, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड काफ़ी ज़्यादा। सो ये फिलहाल तो ये सब सब्जेक्ट्स है हमें। So do you have any subjects related with the coding? ओके हाँ, कोडिंग coding. तो सिविल का ज़्यादा ये नहीं आता है कोडिंग में, Coding. बट हाँ वी हैड IoT। सो उसमें Internet of हमें Things. हाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसमें हमें थोड़ा सा कोडिंग था। एंड अगर कोडिंग का बात किया जाए तो अगर फर्स्ट ईयर से हम लोग बीटेक कर रहे हैं Correct. तो सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट है हमारे टाइम। First year में सब या हाँ. सो उनको कोडिंग वगैरह था, लाइक पाइथन वगैरह था, सो उनको आते हैं वो सब्जेक्ट्स। ओके सो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं आईटी में स्विच कर लूं? अभी मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर थिंकिंग कि मैं आईटी में स्विच कर लेता हूं ड्यू टू द सिचुएशन ऑफ द पैकेज, क्योंकि उधर ज्यादा पैकेज है। आपने नहीं सोचा कभी ऐसा? ओके सो बेसिकली सिंस मैंने पहले भी मेंशन किया तो मुझे आपका इंटरेस्ट interest था सिविल में, बट डिप्लोमा के बाद हमें ऑप्शन रहता है लाइक ब्रांच चेंज करने का, एक्चुअली सो डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। सो मेरे पास ऑप्शन था टू चूज IT ओवर सिविल, बट मेरा थिंकिंग ऐसे था कि सिंस आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सिविल एंड मैंने 3 साल सिविल किया है, पहले so I'm diploma much more familiar with the subject. So why should I change my branch and go for IT subject, which will like take much of my time to grasp that subject? क्योंकि मुझे उसका बेसिक्स कुछ पता नहीं है, so right from zero, like You have zero to level start से मुझे again. start करना पड़ेगा and then उसमें cope up करना पड़ेगा। And since मुझे interest भी नहीं था, but हाँ हमारे पास option रहता है कि like we can switch our branches. But yeah, I prefer to go with civil only. सो अनदर क्वेश्चन इज कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए गेम चेंजर्स है, इम्पोर्टेंट लाइक की सब्जेक्ट्स, तो वो कौन से थे? आपने एज यू मेंशन बिफोर कुछ सब्जेक्ट, उसमें से हाँ. इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से थे? ओके सो पर्टिकुलरली फॉर मी लाइक हाँ. मेरे इंटरव्यू के टाइम 2 सब्जेक्ट्स थे मेजरली जो मेरे लिए तो गेम चेंजर थे। वन वाज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, बिकॉज मुझे उसमें से ही सवाल पूछ रहे थे, एंड सेकंड वाज वाटर रिसोर्स, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट वाज इन दैट डोमेन, वाटर रिसोर्स डोमेन। सो मुझे ये 2 सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। एंड देखा जाए तो बाकी भी प्लेसमेंट का जितना मुझे सिनेरियो पता है, सो मेजरली स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सच एज DRCC या फिर डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स DSS और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो ये जो है 4-5 सब्जेक्ट्स, तो इस और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इंक्लूडेड। सो ये जो सब्जेक्ट्स है इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होता है, एंड बाकी के सब्जेक्ट्स तो है ही, बट ये थोड़े मेन इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। व्हाट डू यू थिंक, लैब्स इम्पोर्टेंट है या फिर थ्योरी इन सिविल? मुझे ऐसा लगता है कि लैब्स ऑफ कोर्स। हाँ या करेक्ट। आपकी कुछ फील्ड विजिट वगैरह हुई थी क्या? करंटली तो नहीं हुई थी हमारी फील्ड विजिट, बट हाँ आपने जो क्वेश्चन पूछा कि लैब्स का, तो या यू आर वेरी करेक्ट कि लैब्स इंपॉर्टेंट होती है, बट आई थिंक बोथ गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि जो थियोरी में पढ़ाते हैं वही प्रैक्टिकल नॉलेज हमें गेन होता है वाया लैब्स। सो हम जो अभी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे लाइक स्ट्रक्चरल के ही, सो हम लोग लैब में जाके उन पे टेस्टिंग करते थे, सच एज उनका मटेरियल का स्ट्रेंथ कितना है, उसका फेलियर कब होता है, बेसिकली कंक्रीट क्यूब कास्ट करते थे, फिर उसका टेस्टिंग करते थे। सो बेसिकली जो थियोरी में हम लोग पढ़ते थे कि इसका इतना फेलियर होता है या इसका इतना ही है स्ट्रेंथ है, दैट वी अप्लाइड इन लैब्स। सो हमारे लिए लाइक दोनों साथ में ही चलते थे, बट हाँ बीइंग ए सिविल इंजीनियर प्रैक्टिकल नॉलेज इज मच मोर इम्पोर्टेंट अलॉन्ग विद द थियोरी नॉलेज। Any further plans for the MTech or any MS in abroad, ऐसा कुछ? या सो करेंटली तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट मे बी इन फ्यूचर आई माइट गो फॉर MTech और MS, बट हाँ फिलहाल तो आई विल बी फोकसिंग ऑन माई प्लेसमेंट एंड साइड बाय साइड आई विल बी ऑप्टिंग फॉर गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, और एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट से कौन से अपॉर्चुनिटीज होते हैं आफ्टर डिप्लोमा एंड आफ्टर योर बीटेक? ओके सो इंजीनियर्स को बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली ब्रांचेस सच एज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, एंड उसमें भी ज़्यादा है सिविल के लिए। सो बेसिकली गवर्नमेंट में यू कैन गो फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES। उसका बेसिकली क्वालिफिकेशन इज BE और BTech। सो आपका वो कंप्लीट होने के बाद यू कैन ऑप्ट फॉर इट। उसमें क्या होता है कि देयर आर टेक्निकल पोजीशंस,
सो आप उसमें अगर आप टेस्ट वगैरह क्लियर करते हो, सो यू विल गेट अ टेक्निकल पोजीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर. Okay. So this is one option you can go for. Next is Civil Services Commission, SSC JE, that is only for junior engineers. Okay, which So, is for diploma students. Yeah, so diploma students can also opt for it. So अगर आपका डिप्लोमा हुआ है या बीटेक बी हुआ है तो you can go for it. उसमें भी like गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है, like CPWD, that is Central Public Work Departments या Water Commission Department, so उसमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है. And third which I am aware of is PSUs, that is Public Services Undertakings. Yeah, so basically उसमें भी like जो कंपनीज लिस्टेड होते हैं जिनमें गवर्नमेंट शेयर ज़्यादा है, so that you can also opt for. Like so basically MNGL. Yeah, MNGL which has also visited us and students got placed in it. So yeah, it comes under PSU company. So what's the advice for your juniors जो first year में second year में है उनके लिए? Okay. I think first is a CGPA. Yeah. CGPA high है. Yeah. So पहले जैसे वैष्णवी ने बोला CGPA is important, like that is the like filtration वाला step जो क्लियर करना पड़ता है. So हाँ, अगर CGPA like I term it as 7 के ऊपर है तो it's good, like ठीक है, it's ठीक है. 7.5 के ऊपर है तो it's good, like you can opt for any company. Right. Exactly. 8 के ऊपर है तो it's excellent, like COEP में तो ठीक है. So हाँ, CGPA is the one important thing. Next is for placements especially be confident and communication skills पे थोड़ा ध्यान देना, या वर्क करना, and overall personality development पे. So ये चीज़ें हैं. Apart from this एंजॉय भी करो, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तुम, COEP में आ रहे हो या कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, सो दिस टाइम वोंट कम अगेन. सो या सो जितना तुम्हारे 4 साल है, सो जस्ट एंजॉय अ लॉट, लाइक काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज बनाओ जैसे हमने भी बनाया है. सो या एग्जैक्टली विच विल बी विद अस फॉर लाइफ टाइम. सो या and but side by side also focus on your academics, improving your academics also. उस पर से ध्यान मत हटाना. Exactly, that is the important thing. Also अगर तुम्हारा एक गोल रहेगा, राइट, जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो एक गोल के साथ आते हैं. So वो गोल अगर कंप्लीट होता है तो there is a sense of satisfaction. Actually, exactly, with us. So for us, I think it was cracking one of the placements and getting a job. First, so yeah, exactly. So हमारा that satisfaction is cleared right now. So we are happy with that progress. So just focus करना कि तुम जो भी like तुम्हारा goal होगा, like end goal होगा, rather it is MTech, placements या government jobs, whatever it may be. So वो complete होके तुम एक sense of satisfaction के साथ degree लेके जाओ. So yeah, that was from my side. Thank you, Anushka. Thank you so much, everyone, for watching this video. If you have any doubt regarding the anything, you can ask in comment section. And if you want more video related with the civil engineering, we are here to help you out. Thank you so much for watching. Thank you.